हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। और सभी का हाल चाल ठीक ठाक। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, आज 14 अगस्त, आज पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और कल यानी 15 अगस्त को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। तो आज का यह वीडियो थोड़ा अलग है। अलग इसलिए है कि आज मैं किसी देश की तारीफ नहीं करने वाला या किसी देश की आलोचना भी नहीं करने वाला। मैं सिर्फ आज इंसानियत की बात करूंगा। तो बहुत मैंने सर्च करके सोच समझ के लिखा है एक ब्लॉग। आई होप आपको बढ़िया लगेगा, तो आप प्लीज फुल वॉच करिए। आज मैं इतिहास की एक ऐसी कहानी की बात करना चाहता हूं कि जिसमें दो मुल्क हैं लेकिन एक साझा अतीत भी है। एक ऐसा अतीत जिसमें हमारी भाषाएं, हमारी बोलियां, हमारा खान पान, हमारी नदियां, हमारे शहर और हमारी यादें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आज मेरी बात सिर्फ भारत के लिए नहीं है, आज बात है पाकिस्तान के लिए भी, और सबसे ज़्यादा उन आम लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि दोनों तरफ से लोग एक दूसरे को दुश्मन की नज़र से नहीं बल्कि इंसानियत की नज़र से देखें। तो चलिए आज इतिहास के पन्ने पलटते हैं। तो हमारा साझा अतीत 1947 से पहले भारत और पाकिस्तान आज की तरह दो अलग अलग देश नहीं थे। यह पूरा क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अधीन था। यहाँ अलग अलग धर्मों, भाषाओं, संस्कृतियों और समुदायों के लोग सदियों से साथ साथ रहते आए थे। कहीं हिंदी बोली जाती थी, कहीं उर्दू बोली जाती थी, कहीं पंजाबी, कहीं हिंदी और कहीं सिंधी और कहीं बंगाली, कहीं गुजराती भी बोली जाती थी वहाँ, और कहीं कहीं शहराकी भाषा भी बोली जाती थी, और जाने कितनी भाषाएं और बोलियाँ जाती हैं। लोगों के त्यौहार अलग अलग हो सकते थे, पूजा अलग अलग हो सकती थी, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत कुछ साझा भी था। साझा बाजार था, साझी नदियाँ थी और साझा ही संगीत और लोक परंपराएं साझा थी। खाने की कई परंपराएं साझा थी और सबसे बड़ी बात, लोगों की यादें भी साझी थी। किसी ने आंदोलन किया, किसी ने लेख लिखे, किसी ने लोगों को जागरूक किया, किसी ने जेल की सज़ा झेली, किसी ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा देश की आज़ादी को समर्पित कर दिया। इतिहास में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, भगत सिंह और अनेक स्वतंत्रता सैलानियों के नाम आते हैं। लेकिन इतिहास सिर्फ बड़े नामों से नहीं बनता। हजारों लाखों आम लोगों ने भी इस दौर को जिया था। किसान, मजदूर, विद्यार्थी, महिलाएं, व्यापारी और समाज के अलग अलग वर्गों के लोग इस पूरे दौर का हिस्सा थे। और यही बात हमें याद रखनी चाहिए। आज़ादी किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं होती। आज़ादी कई पीढ़ियों की उम्मीदों का प्रमाण होती है। फिर आया 1947। 1947 और आखिरकार वह समा आया जब विभाजन की याद। दोस्तों, 1947 की बात करते हुए सिर्फ उत्सव की बात करना इतिहास का अधूरा समझना होगा। विभाजन के समय बहुत परिवार और परिवारों को अपने घर छोड़ने पड़े। लोगों ने अपने शहर बदले। कई परिवारों ने पीढ़ियां पुरानी यादें पीछे छूट गई। बहुत से लोगों के लिए बहुत समय बेहद कठिन और दुखदायक था। लेकिन आज इस वीडियो में मैं उस दर्द को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्योंकि इतिहास का उद्देश्य नफरत बढ़ाना नहीं होता। इतिहास हमें यह समझने के लिए होता है कि इंसान के लिए देखा, क्या सहा,
और क्या भविष्य में हमें क्या बेहतर करना है। इसीलिए अगर 1947 हमें सिर्फ यही सिखाता है तो शायद इससे बड़ी सीख यही है। इंसानियत को किसी सीमा में कैद नहीं किया जा सकता। सरहद के दोनों तरफ के लोग, आज भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश हैं। दोनों ने अपने अपने झंडे हैं, अपने अपने संविधान हैं, अपनी अपनी सरकारें हैं, अपनी अपनी हुकूमतें हैं और अपने अपने राष्ट्रीय पहचान है और अपने अपने वज़ीर आला हैं। वज़ीर आला बोले तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। और हर देश को अपनी पहचान और अपनी स्वतंत्रता पर गर्व करने का पूरा अधिकार है। लेकिन इन सब साथ एक और सच्चाई भी है। सरहद के दोनों तरफ आम लोगों की ज़िंदगी में बहुत सी सीमाएं दिखाई देती हैं। दादी नानी की कहानियाँ, घर का खाना, पंजाबी लोकगीत, उर्दू और हिंदी की मिठास, शायरी और कव्वाली, लोक संगीत, परिवार के प्रति प्यार, बड़ों का सम्मान और मेजबानी और अपने बच्चों के लिए बहुत बेहतर भविष्य का सपना। यह चीज़ें सभी पासपोर्ट से तय नहीं होती हैं। दो आज़ादियाँ एक संदेश, दो आज़ादियाँ एक संदेश। आज पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर मैं पाकिस्तान के लोगों को दिल से शुभकामनाएं देता हूँ और कल भारत के स्वतंत्रता दिवस के सभी लोगों को भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। हम अपने अपने देश से प्यार करें, अपने अपने झंडे का सम्मान करें, अपने इतिहास को याद रखें, अपने स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान दें, लेकिन साथ ही दूसरे देश के आम इंसान को भी सम्मान करें, क्योंकि देश से प्यार करने के लिए दूसरे देश से नफरत करना जरूरी नहीं। यह बात मैं खास तौर पर कहना चाहता हूँ। देशभक्ति और इंसानियत एक दूसरे की दुश्मन नहीं है। हम अपने देश पर गर्व कर सकते हैं और फिर भी दूसरे देश के लोगों के लिए सम्मान और शांति की भावना रख सकती हैं। उन परिवारों के लिए आज अगर कोई बुजुर्ग भारत या पाकिस्तान में बैठकर 1947 को याद करता है तो शायद उसके लिए इतिहास सिर्फ किताब का एक अध्याय नहीं है। उसमें किसी की पुरानी शहर की याद होगी, किसी पुराने घर की याद होगी, किसी दोस्त की याद होगी, किसी पड़ोसी की याद होगी, किसी रिश्तेदार की याद होगी, जहाँ जो सरहद के उस पार रह गया है। इसीलिए हमें इतिहास को सिर्फ तारीखों के रूप में नहीं देखना चाहिए। इतिहास लोगों की ज़िंदगी भी है, उनकी यादें हैं, उनके सपने हैं, उनकी खुशियाँ हैं और कभी कभी उनका दर्द भी है। नई पीढ़ी के लिए एक संदेश, जो आज की जनरेशन है, आज के लड़के लड़कियों के लिए एक मैं संदेश देना चाहता हूँ कि हमारी पीढ़ी के सामने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम इतिहास को भूले नहीं, लेकिन इतिहास की वजह से नफरत को आगे भी ना ले जाएं। हम इतिहास पढ़ें, सवाल पूछें, अलग अलग नज़रिए समझें और सबसे ज़रूरी एक दूसरे के बारे में बात करते करते समय और सम्मान बनाए रखें, क्योंकि आज सोशल मीडिया के ज़माने में एक छोटी सी बात हज़ारों लोगों तक पहुंच सकती है। भारत और पाकिस्तान एक उम्मीद। मैं यह नहीं कह रहा कि दोनों देशों के बीच जो भी सीमाएं हैं वे एक दिन ख़त्म हो जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा। इतिहास और राजनीतिक के अपने जटिल सवाल हैं, लेकिन आम इंसान के लिए एक साधारण इच्छा तो हो सकती है कि दोनों तरफ से बच्चे सुरक्षित रहें, दोनों तरफ के परिवार खुश रहें, लोग अपने त्यौहार खुशी से मनाएं, कलाकार संगीत बनाएं, खिलाड़ी खेलें
विद्यार्थी पढ़ें और एक दूसरे के बारे में नफरत के बात कर सकें, क्योंकि आखिरकार सरहद के दोनों तरफ एक माँ और अपने बच्चे के लिए वह यही चाहती है कि उसका बच्चा खुश रहे। अपने पिता और अपने परिवार के लिए वही चाहता है कि घर में शांति रहे। एक बच्चा वही चाहता है कि वह अपने दोस्तों के साथ हंस सके, खेल सके, एक सपने पूरे कर सके। इन सपनों को कोई सरहद नहीं होती। 14 अगस्त और 15 अगस्त का संदेश। आज 14 अगस्त है, पाकिस्तान की स्वतंत्रता का दिवस। कल 15 अगस्त है और भारत के स्वतंत्रता दिवस का दिन। तो दोनों देशों के लिए जय अपने अपने इतिहास और स्वतंत्रता को याद करने के दिन है। मैं चाहता हूं कि हम इन दोनों दिनों को सिर्फ राष्ट्रीय झंडे और सम्मान तक सीमित ना रखें। हम इनके पीछे की कहानी भी याद करें। उन लोगों को याद करें जिन्होंने आज़ादी का सपना देखा। उन परिवारों को याद करें जिन्होंने इतिहास के कठिन दौर को देखा। आने वाली कल की पीढ़ी के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने का संकल्प लें। और मेरा संदेश है गाइस, दोस्तों, मेरा संदेश ये है कि आज मैं भारत से कहूँगा, मैं अपने देश से प्यार करता हूँ और करूँगा। अपनी विविधता का सम्मान करूँगा। अपने इतिहास को जानो, अपने इंसानियत को सबसे ऊपर रखो। और पाकिस्तान के लोगों से भी यही कहूँगा, अपने देश की खुशियाँ मनाएं, अपने इतिहास को याद रखिए, अपने लोगों की तरक्की की कामना कीजिए, अपने अमन की उम्मीद हमेशा जिंदा रखिए, क्योंकि दोनों देशों के आम लोगों की खुशियाँ किसी भी राजनीतिक बहस से बड़ी हैं। और अंतिम संदेश, तो दोस्तों, इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। भारत और पाकिस्तान अलग अलग मुल्क हैं, लेकिन हमारे बीच एक साझा इतिहास है। हमारी सीमाएं अलग हैं, हमारे झंडे अलग हैं, हमारी राजनीतिक व्यवस्था अलग है, लेकिन इंसानियत एक है। इंसानियत हमारी एक है, शांति की इच्छा एक है, लेकिन बेहतर भविष्य का सपना भी एक है। इसीलिए आइए हम अपने देश से प्यार करें, दूसरे देश का सम्मान करें, इतिहास को याद रखें, इतिहास से सीखें, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को नफरत की विरासत ना दें। उन्हें दें तो क्या दें? शिक्षा, सम्मान, दोस्ती, मोहब्बत और सबसे बढ़कर अमन। पाकिस्तान के सभी लोगों को 14 अगस्त की दिल से शुभकामनाएं और भारत के सभी लोगों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे दोनों देशों के लोग खुश रहें, सुरक्षित रहें और तरक्की करें। जय हिंद। और सभी लोगों के लिए अमन, मोहब्बत और इंसानियत सबसे बढ़कर है। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, रब रखा।